हाँ, आप सभी लोगों का ज्ञान निधि मंच पर स्वागत है। पिछले कुछ दिनों अंतराल आ गया स्वास्थ्य की अस्वस्थता के कारण। मैं पुनः आप लोगों को रस की ओर ले चलता हूँ। रसते इति रसः, मैंने रस की ओर समझाया था कि भावानुभाव व्यभिचारी संजोगात रस निष्पत्ति। रस की परिभाषा, रस के प्रकार के लिए कविता और ट्रिक, और उसके बाद अस्थायी भाव। आज हम पुनः एक रस समझा देना चाहते हैं, श्रृंगार रस का। श्रृंगार जैसा कि श्रृंग धन आर दो शब्दों से बना है। श्रृंग का अर्थ होता है कामदेव, अर्थात कामदेव के अनुकूल जो रति भाव जागृत होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। और भरत मुनि की परिभाषा भावानुभाव व्यभिचारी संजोगाद रस निष्पत्ति के अनुसार अगर हम विवरण दें तो श्रृंगार रस की परिभाषा हुई कि जब आश्रय के मन में रति नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भावों के संयोग से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अब मैंने एक उदाहरण देकर समझाया था कि रामचंद्र जी सीता जी को खोज रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर श्रृंगार रस है, इसमें आश्रय राम है, आलंबन सीता है और अस्थाई भाव रति है, उद्दीपन हिरनी की सुंदर आँखें, वियोग की दशा आदि। अब आगे मैं बताना ये चाहता हूँ कि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। यही एक ऐसा रस है जिसके दो भेद होते हैं। बाकी एक वीर रस है, उसके चार भेद होते हैं। लेकिन आइए हम श्रृंगार रस के दो भेदों, संयोग या संभोग श्रृंगार आदि, और दूसरा है विप्रलंब श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में रति नामक अस्थाई भाव होता है, लेकिन नायक और नायिका आपस में साथ ही रहते हैं और उनके आपसी मिलन इत्यादि की भावनाओं का वर्णन होता है, तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जैसे कर्मुदरी की यार से प्रतिबिंबित प्यो पाय, पीठ दिए निधरक लखै इकटक दीठ लगाई। यह बिहारी का संयोग श्रृंगार का सबसे अन्यतम उदाहरण है। इसमें नायिका अपने हाथों की उंगली में प्यारे भाइयों और बच्चों परीक्षार्थियों, रस की पहचान करने का एक सबसे आसान तरीका है कि जो कविता आपके सम्मुख हो उसका विशद अर्थ अगर नहीं तो सामान्य अर्थ आपको आना आवश्यक है, तभी आप समझ पाएंगे कि ये कौन सा अर्थ है। तो इसमें जो है नायिका अपने हाथ की उंगली में एक नग जड़ा है, उसी को निहार रही है। देखने वाले ये देख रहे हैं कि वो उंगली अपनी अंगूठी को निहार रही है, जबकि कुछ ही लोग ताड़ लेते हैं कि उसके पीठ के पीछे उसका प्रियतम खड़ा है और वह उसी की ओर हाथ करके ऐसे अपने अंगुली को निहार रही है, जबकि अंगुली के नग में अंगुली की अंगूठी में जो नग है उसमें पीछे खड़े प्रतिबिंब प्रियतम का प्रतिबिंब उसे पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नायिका सबकी नज़रों को बचा करके अपने प्रियतम की छवि को अपने नगीने में देख रही है। ये सामान्य अर्थ हुआ, विशद अर्थ आपको विशेष बताया ही गया होगा। अब यहाँ ये देखना है कि कौन देख रहा है, नायिका देख रही है, यानी नायिका के मन में रति नामक अस्थाई भाव जागृत हुआ, तो नायिका क्या हो गई, आश्रय हो गई। किसको देख रही है, अपने प्रियतम को देख रही है, अर्थात उसका प्रियतम आलंबन हो गया। अब प्रियतम की छवि, स्नेह, आसपास का वातावरण, ये सब उद्दीपन हो गया, यानी ये संयोग श्रृंगार है, यानी उसका नायक या उसका प्रिय भी पास ही है, अतः यहाँ संयोग श्रृंगार हुआ। विप्रलंब श्रृंगार में नायक या नायिका कोई एक दूर की स्थिति बनी होती है, प्रवास की स्थिति बनी होती है, जहाँ प्रेमी और नायक और नायिका वियोग की दशा में रहते हैं फिर भी प्रेम का चित्रण बना रहता है, वहाँ विप्रलंब श्रृंगार होता है। एक दूसरे की याद में नायक अथवा नायिका खोए रहते हैं, वहाँ आश्रय के मन में रति नामक अस्थायी भाव होता है, लेकिन अलगाव होने के कारण एक विशेष प्रकार की पीड़ा, टीस की स्थिति उत्पन्न होती है। इसे विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं, या दूसरी भाषा में वियोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग श्रृंगार में दो भेद होता है प्रकारांतर से।
थोड़ा ही अंतर होता है, मान विरह और प्रवास विरह। अगर नायक या नायिका में से कोई एक एक दूसरे से रूठ गया रहता है, बोलचाल बंद हो जाती है, पास ही रहते हैं, लेकिन गुस्सा गुस्सा और रोष में थोड़ा ही अंतर है। ठीक है, गुस्सा झगड़ा की स्थिति आ सकती है, लेकिन रोष किसी बात विशेष पर एक दूसरे से नाराजगी है, दोनों रुष्ट हैं और बोलचाल या बातचीत बंद है। इस विरह को एक स्थानीय शब्द या भोजपुरिया शब्द है ऋषियाइल, दोनों ऋषिया जाते हैं और एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाती है, वहाँ भी विप्रलंब श्रृंगार होता है। ठीक है, ऐसे में नायक या नायिका जो भी हो, आश्रय और आलंबन दोनों में सान्निध्य तो बना रहता है, निकटता बनी रहती है, लेकिन किसी मान मनुहार या मनोबल के अभाव में वह विरह पीड़ादायक होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। उपयुक्त विप्रलंब श्रृंगार में प्रवास में रहता है स्थिति, जैसे हाँ ही बौरी बिरह बस के बौरे सब गांव, कहाँ जानिए कहत हैं शशि शीत करना। भाई चंद्रमा को आप सभी लोग जानते हैं कि संयोगावस्था में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, वियोगावस्था में वही चीज़ें दाहक होती हैं, पीड़ा देने वाली होती हैं। चांदनी रात सबको अच्छी लगती है, लेकिन उसका प्रिय या उसका मित्र या उसका साथी उसके साथ हो। लेकिन अगर वही साथी या प्रिय या प्रियतम अगर परदेश में होते हैं तो वही शीतल चांदनी दाहक होने लगती है, जलाने लगती है। नायिका कहती है कि न जाने मैं पगला गई हूँ या गांव वाले पगला गए हैं, ना चाहत किस नाते इस चंद्रमा को लोग शीतल किरणों वाला कह रहे हैं, जबकि यह तो मुझे मेरा प्रियतम परदेश में है। प्रियतम के साथ बिताई हुई बातें इस शीतल चांदनी में मुझे जला रही हैं, अतः यह चंद्रमा शीतल किरणों वाला नहीं है, बल्कि मुझे जला रहा है। न जाने क्यों लोग इसे शीतल किरणों वाला, अमृत की बरसात करने वाला कहते हैं। अब यहाँ आश्रय नायिका है, आलंबन उसका प्रियतम है, उद्दीपन क्या है? चांदनी रात। क्योंकि चांदनी रात जब उसका प्रिय उसके साथ था तो बड़ी ही आनंदमय थी, शीतलता प्रदान कर रही थी, लेकिन आज वही रात उसे दुखकर लग रही है, तो यहाँ विप्रलंब श्रृंगार हुआ। प्यारे मित्रों, भाइयों, परीक्षार्थियों, ध्यान देने योग्य बात यहाँ यह है कि यहाँ भी आश्रय के मन में रति भाव बना रहता है। ऐसा नहीं है कि उसका प्रिय परदेश या प्रवास में है तो वह उससे नाराज है तो क्रोध रौद्र रस नहीं आएगा। अस्थाई भाव रौद्र नहीं, रति ही रहेगी। वह ऐसा नहीं कि प्रेम करना छोड़ देता है या छोड़ देती है। इसलिए ध्यान देने योग्य बात है कि नाराजगी में या प्रवास में रौद्र नामक अस्थाई भाव कभी भी आश्रय के मन मस्तिष्क पर संचरण नहीं कर पाता है, हमेशा रति भाव ही बना रहता है। कितना हूँ वह क्रोधित है, नाराज है अपने प्रिय या प्रिया से, लेकिन उसका कभी हित अहित नहीं चाहता। जबकि रौद्र रस में हम क्या करते हैं? हम अपने आलंबन को पीट देते हैं, मार देते हैं, झापड़ मार देते हैं, बाद में भले पछताएं। वहाँ रौद्र रस होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ क्रोध नामक अस्थाई भाव जागृत हो जाता है। लेकिन इस श्रृंगार के विप्रलंब या मान प्रवास में कभी भी क्रोध नामक अस्थाई भाव संचरण नहीं करता। बस विप्रलंब श्रृंगार और रौद्र रस में इतना ही अंतर है कि इसमें भी प्रेम बना रहता है। आप कहेंगे गुस्सा भी हो प्रेम भी हो, यही तो है मानव की प्रकृति, मानव का स्वभाव, ईश्वर की अद्भुत अनूठी देन, जिसमें प्रेम बना रहता है भले ही बोलचाल बंद हो। किसी का अहित, दोनों में से कोई किसी का अहित नहीं चाहता। और अगर नायक और नायिका में से कोई किसी प्रवास में हो तो भी वह यही चाहता है कि मैं भले ही कष्ट में हूँ, लेकिन मेरा प्रिय या मेरी प्रिया जहाँ भी हो वो सुखी रहे, हित चाहता है। इसीलिए यहाँ विप्रलंब श्रृंगार, विप्रलंब में मान, प्रवास मान, विरह मान, ये विशेष बातें सामने आती हैं। इसीलिए तो श्रृंगार रस को रसों का राजा, रसराज की उपाधि दी गई है। धन्यवाद। शेष अगले कड़ी में आप सभी लोगों से पुनः विनम्र निवेदन है कि कुछ दिनों बाद ही सही, लेकिन हमारे इस कड़ी को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, उत्साहवर्धन करते रहें, हम आपकी सेवा में हाजिर होते रहें। धन्यवाद। मातरम वंदे।